डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है। लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 डॉट डॉट 14। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू the set of order pairs x comma y such that 3x minus y is equal to 0 where x and y belong in A. Write down its domain, codomain and range. देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक सेट है गिवन सेट इज A इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 14 तक गया है इसमें एलिमेंट्स, एंड एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। सेट ए से सेट ए में ही जो है एक रिलेशन आर डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। सच दैट किस तरह से डिफाइन हो रहा है जी, तो सच दैट इस तरह से डिफाइन हो रहा है कि आर इज इक्वल टू जो भी एलिमेंट्स होंगे सब ऑर्डर पेयर में होंगे, सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x और y दोनों कहाँ का एलिमेंट होगा, सेट A का एलिमेंट होगा। अब देखिए ध्यान से, सेट A x का भी वैल्यू सेट A से ही लेना होगा, y का भी वैल्यू सेट A से ही लेना होगा, और जो एलिमेंट्स का पेयर जो है x और y के जगह रखने पर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस सारे पेयर्स को हम लोग सेट R में लिखेंगे। तो देखिए अगर हम x के जगह देखिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं x, y सच दैट 3x इज इक्वल टू y वेयर x, y बिलोंग इन A। देखिए x का वैल्यू हम मतलब इनपुट इसमें से करेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा। अगर x का वैल्यू आप 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 मिलेगा, मतलब 1 3 हो गया, मतलब 1 जो है 3 से रिलेटेड है। अब देखिए 2 अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 3 2 6, तो y का वैल्यू 6 मिला, तो यहाँ 2 और 6 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 3 3 9, तो 3 9 से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 12 हो जाएगा, 4 12 से रिलेटेड है। अगर 5 रखते हैं ना तो 15 मिलेगा, तो 15 इसमें तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, इतना ही हम लोग इस ऑर्डर मतलब इतना ही एलिमेंट्स को आर में लिखेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन आर को रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, इसका डोमेन लिखना था, कोडोमेन और रेंज लिखना है। तो देखिए इट्स डोमेन जो हो जाएगा, इट्स डोमेन हो जाएगा कितना, इसका जो डोमेन होगा वो होगा द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स जो होते हैं ना ऑर्डर पेयर में आर में, उसका सेट बना देते हैं, मतलब हो जाएगा 1 2 3 4, ये डोमेन हो जाएगा। एंड कोडोमेन क्या होता है जी, तो कोडोमेन देखिए क्या होता है, अगर कोई रिलेशन आर ए से बी में डिफाइन हो रहा है तो सेट बी को कोडोमेन कहा जाता है। तो यहाँ पर तो ए से ए में ही डिफाइन हो रहा है, इसलिए पूरा सेट ए ही कोडोमेन हो जाएगा, और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 डॉट 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 14। और देखिए लास्ट रेंज हमें फाइंड करना है, तो रेंज क्या बताए थे कि अगर आर जो है ए से बी में एक रिलेशन है, तो सेट बी के वैसे एलिमेंट्स का सेट जो ए के किसी एलिमेंट्स से रिलेटेड होगा। मतलब यहाँ पर रिलेशन में जो हम लोग का सेकेंड कंपोनेंट मिल रहा है, ईच ऑर्डर पेयर में सेकेंड कंपोनेंट जो मिल रहा है वो कहाँ का एलिमेंट होगा, तो अगर ए से ए में है तो इधर वाले सेट का होगा एलिमेंट, और देखिए वो इधर वाले सेट के एलिमेंट से रिलेटेड भी है। तो आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि रेंज का क्या हमने डेफिनेशन बताया था, तो उसके अनुसार यहाँ पर रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा एक सेट जिसमें एलिमेंट्स होंगे 3 6 9 और 12, ठीक। तो इस तरह से डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमने फाइंड कर दिया, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है,
सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर सच दैट y is equal to x plus 5 where x is natural number less than 4 and x comma y belong in M. Depict this relationship in roster form. Write down domain and range. देखिए इसमें ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में एक रिलेशन r डिफाइन हो रहा है और वो रिलेशन r किस तरह से डिफाइन हो रहा है वो गिवन है। तो लिखेंगे गिवन दैट on the set of natural numbers relation r is defined by r is equal to x comma y order pair such that y is equal to x plus 5 and x जो है लेस देन है 4 से एंड x कॉमा y दोनों बिलोंग कर रहा है n में, ऐसा दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में हमें डिपिक्ट करना है, राइट करना है। चलिए हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप x के वैल्यू, अच्छा नेचुरल नंबर रखना है हम लोग को x का वैल्यू, और जो भी वैल्यू हमें रखना है x का वो 4 से लेस रखना है, राइट। तो देखिए हम x का वैल्यू सबसे छोटा 1 लेते हैं। जब आप x का वैल्यू 1 रखिएगा तो y का क्या मिलेगा, 1 रखिएगा x का वैल्यू ना, x प्लस 5 है तो हो जाएगा 1 प्लस 5 कितना 6, तो y का वैल्यू 6 मिलेगा। अगर x के जगह आप 2 रखिएगा तो 2 प्लस 5 y का कितना मिलेगा 7 मिलेगा। अगर आप 3 रखिएगा तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। और हम x का वैल्यू ज़्यादा रख नहीं सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या तक रखना था, 4 से छोटा ही रखना था और नेचुरल नंबर रखना था। तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, वो 3 तक जाएगा। तो देखिए इतना होगा। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिख के और इसके डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट बना दीजिए। फर्स्ट कंपोनेंट्स है 1 2 3 और रेंज भी हमें लिखना है ना, तो रेंज में क्या क्या हो जाएगा, वैसे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो सेकेंड कंपोनेंट है इसमें, तो 6 7 और 8, तो ये सभी हो जाएंगे, ये रेंज में आएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि a इज इक्वल टू सेट दे दिया है 1 2 3 5, b इज इक्वल टू 4 6 9 और डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाई x कॉमा y का ऑर्डर पेयर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड वेयर x कॉमा y बिलोंग इन a एंड y बिलोंग इन b होगा। x बिलोंग कर रहा है a में और y बिलोंग कर रहा है b में। और राइट r इन रोस्टर फॉर्म, हमें इस रिलेशन को केवल रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। और ये रिलेशन r जो है सेट a से सेट b में डिफाइन हो रहा है। देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। गिवन दैट जो दिया हुआ है लिख दीजिए प्रेम से a इज इक्वल टू 1 2 3 5 इतना दिया हुआ है और b इज इक्वल टू गिवन है हमें 4 6 9, ये दो सेट्स गिवन है एंड एक रिलेशन है r जो कि a से b में डिफाइन हो रहा है सच दैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x कॉमा y सच दैट x माइनस y इज ऑड, मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है, ऑड नंबर होगा। और फिर बोल रहा है कि x बिलोंग करेगा a में, y बिलोंग करेगा b में। बात सही है, जब a से b में रिलेशन है तो फर्स्ट कंपोनेंट a में होगा, सेकंड कंपोनेंट b में होगा। अब देखिए हम r का वैल्यू पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं और पहले क्या है, लिखने के लिए केवल रोस्टर फॉर्म में ही बोल रहा है। चलिए फाइंड करते हैं। अगर इसमें से a में से 1 लेते हैं तो इसमें 4 लेंगे तो 1 माइनस 4 आएगा कितना, 3 ऑड आया ना, -3 आया तो ऑड आया, तो यहाँ पर 1 4 हो जाएगा और क्या होगा 1 6 होगा और क्या होगा 1 9 नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा -8, तो ये इवेन हो गया, इसलिए 1 9 हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए 2 4 नहीं होगा, 2 6 भी नहीं होगा, 2 9 होगा, तो 2 9 लिख देंगे। और देखिए क्योंकि देख लीजिए 2 माइनस 9 कीजिए ना, ये कितना आएगा -7 आएगा, तो ऑड हुआ। अब 3 और 4 होगा
और देखिए 3 6 भी होगा और 3 9 नहीं होगा, बिकॉज 3 - 9 कितना आ जाएगा -6, तो ये तो इवन हो गया, इसलिए नहीं होगा। अब देखिए 5 4 होगा और क्या होगा 5 6 होगा, 5 9 नहीं होगा, ठीक है ना, बस इतना ही होगा। तो ये रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जिसे बताने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि द फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट ए, सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ये कह रहा है कि ये जो फिगर देख रहे हैं ये एक रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस रिलेशनशिप को, और जो कि सेट पी से सेट क्यू में एक रिलेशन है, सबसे पहले हमें इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फिर इसके बाद हम लोग को इसका डोमेन और रेंज लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसका ये सभी आंसर। सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए ये रिलेशन मान लेते हैं आर है, तो रिलेशन आर हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट x is the beginning letter of y, मतलब, और जहां x बिलोंग कर रहा है p से और y बिलोंग कर रहा है q से। देखिए सेट p में x बिलोंग कर रहा है और सेट q में y बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि x y से रिलेटेड तभी होगा जब x जो होगा वो y का बिगिनिंग लेटर होगा, मतलब शुरुआत का अक्षर होगा। देखिए बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हम लोग रिलेशन देख रहे हैं। a जो है वो क्या है, अर्ली से रिलेटेड है, which is the beginning letter of a is the beginning letter of early, and also b is the beginning letter of Bhanu and Binoy. Therefore b is related to Bhanu as well as Binoy, and c is the beginning letter of Chandra, and c is related to Chandra। देख लीजिए है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि x y से रिलेटेड तभी होगा जब x जो है वो y का बिगिनिंग लेटर होगा, जहां x p से बिलोंग करेगा और y q से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से इस रिलेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर दिए। अब इसके बाद हमें लिखना है इसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में। देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। इस सेकेंड का देखिए ए लिख के और यहाँ पर लिख देंगे अर्ली, तो ये फर्स्ट एलिमेंट। और देखिए बी और भानु और बी बिनोय और सी चंद्र, ठीक। तो इस तरह से हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग को डोमेन और रेंज लिखना है। अगर आप डोमेन लिखना चाहते हैं तो रिलेशन जो आपने फाइंड किया इसका फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बना दीजिए। तो डोमेन लिखिएगा तो वो उसमें आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। और रेंज लिखना चाहते हैं तो रेंज लिखिएगा तो क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अल्ली, इसमें आ जाएगा भानु, और सेकेंड कंपोनेंट को लिखते हैं तो आ जाएगा बिनोय, और इसमें एक एलिमेंट होगा वो होगा चंद्र, राइट। तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इसमें देखिए क्या दिया है। लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, let R be the relation on A defined by R is equal to the set of order pair x comma y a comma b such that a comma b belong in A और B is exactly divisible by A। देखिए रिलेशन जो गिवन है वो ये कह रहा है कि सेट A जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 ये सभी एलिमेंट्स हैं, और इसी सेट में एक रिलेशन R डिफाइन हुआ है जिसमें
ए बी से रिलेटेड तभी होगा, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड तभी होगा जब उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट को एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा, मतलब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। देखिए उसे सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका रोस्टर फॉर्म लिखना है ना, रोस्टर फॉर्म पहले लिखना है। चलिए हम लोग आर का रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। पहले तो लिख लेते हैं सिंस ए इज इक्वल टू हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 और 6। आर इज इक्वल टू जो रिलेशन है वो ए कॉमा बी है सच दैट ए या बी इज डिविजिबल बाई, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ठीक है ना। वेयर ए बिलोंग, ए कॉमा बी दोनों बिलोंग कर रहा है ए से। कौन कौन हो जाएगा, 1 1 होगा, क्योंकि देखिए 1 1 1 अपने आप से तो कोई भी एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, इसलिए 1 1 होगा। और देखिए 2 2 भी होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, सारा एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होगा। 5 5 भी होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने आप को एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसलिए। और 6 6 भी होगा। अब देखिए 7 तो नहीं है, 6 6। अब देखिए 1 और किसके साथ होगा, तो 1 1 2 के साथ भी होगा रिलेटेड, 1 3 के साथ भी, क्योंकि 1 किसी को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। 1 3 हो गया, 1 4 भी होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा। अब बस इतना, और 2 से 2 तो लिख दिए हैं, 2 4 होगा, 2 6 होगा। और 3 से कौन कौन होगा, तो 3 3 लिख दिए हैं, 3 6 एक होगा। और 4 से तो 4 ही डिविजिबल केवल हो सकता है इस सेट में। और 5 से 5 वो लिख दिए हैं, 6 6 वो सारा चीज अब हो गया। अब देखिए ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया इस रिलेशन को। हमें अब क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इट्स डोमेन मतलब डोम आर इज इक्वल टू हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, ये सब फर्स्ट कंपोनेंट था। और देखिए रेंज हमें निकालना है, तो रेंज जो होगा इस रिलेशन आर का वो सेकेंड कंपोनेंट हो जाएगा। तो सेकेंड कंपोनेंट सब देखिए कौन कौन है, इसमें भी वही है 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चंस हैं, 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 वेयर एक्स बिलोंगिंग 0 1 2 3 4 5 का सेट। ठीक है, देखिए इसका आंसर भी बहुत सिंपल होगा। देखिए आर इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है, गिवन दैट एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 और ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स बिलोंग करेगा द सेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 इसमें। और हमें इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, तभी तो इसका डोमेन और रेंज हम लोग पता करेंगे। चलिए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस 5 मतलब 5 हो जाएगा। अगर आप 1 लेते हैं x की जगह तो 1 प्लस 5 यहाँ 6 हो जाएगा, है ना। देखिए जो यहाँ रखेंगे उसमें इतना जोड़ देना पड़ेगा 5। और देखिए 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा। और 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब देखिए इसका डोमेन पूछ रहा है ना, तो डोमेन कौन कौन हो जाएगा जी, डोमेन हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखिए सेकेंड कंपोनेंट्स के एलिमेंट्स को लिख देंगे 5 6 7 8 9 10। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। देखिए इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है।
और x जो है कहाँ से लेना है, x का वैल्यू हमें प्राइम नंबर से लेना है जो कि 10 से लेस होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 10 से छोटा बोल रहा है, तो 10 से छोटा नेगेटिव में नहीं जाना है, इधर ही पॉजिटिव में रहेंगे। तो हो जाएगा 2 लेंगे, तो 2 अगर लीजिएगा तो 2 का क्यूब यहाँ करना पड़ेगा तो 8 हो जाएगा। अगर x के जगह हम फिर 3 रखेंगे क्योंकि अगला प्राइम नंबर 3 हुआ, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 का क्यूब 27। अगर आप यहाँ पर 4 लेंगे तो हो जाएगा 4 का कितना 64। अगर आप सॉरी 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 4 कहाँ प्राइम नंबर है, अगला इसके बाद 5 है तो 5 का कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा क्यूब। और फिर इसके बाद 7 है तो 7 का कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद फिर तो 9 नहीं होगा, बस इतना होगा। अब देखिए इसका हम क्या करना चाहेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते थे, बस हो गया और क्या, यही रोस्टर फॉर्म में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि लेट a इज इक्वल टू द सेट ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड एंड b इज इक्वल टू, b में एलिमेंट्स दे दिया है 1 और 2, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। तो a से b में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, बस हमें नंबर फाइंड करना है उसका। तो देखिए here we have given a is equal to x comma y comma z and b is equal to 1 comma 2। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितना है, a 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितना है 2, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b मीन्स 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। वी नो दैट द रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट, मतलब सेट ए से सेट बी में जो रिलेशंस बनेंगे वो क्या होता है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट्स होता है। तो हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी मेड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, जरा सोचिए। ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट 6 हैं, इसलिए जितने इसके सबसेट्स बनेंगे उतने रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं। तो जरा सोचिए इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो वो होगा 2 टू दी पावर 6। बताए थे ना कि किसी सेट में n एलिमेंट्स अगर रहेगा तो उसके 2 टू दी पावर n सबसेट्स बनते हैं और 2 टू दी पावर n रिलेशंस भी बनते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 64 आंसर। ये आपका आंसर हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी जरा देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड, एक रिलेशन आर है, ऐसा लेट कर लेना है, वो जेड मतलब इंटीजर्स के सेट पर डिफाइन हो रहा है। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग इन जेड और ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो हमें रेंज और डोमेन दोनों फाइंड करना है इस रिलेशन का। गिवन सेट क्या है वो लिख लेंगे, गिवन सेट इज जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स एंड आर बी ए रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई जो डिफाइन हो रहा है आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी बिलोंग इन जेड। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग इन जेड, कोई भी दो इंटीजर्स ले लेंगे कहाँ से,
तो इंटीजर्स के सेट जेड में से, देन इंप्लाइज ए माइनस बी आल्सो बिलोंग इन जेड। कोई भी आप ले लीजिए इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए और उसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपको रिजल्ट मिला, जो आपको नंबर मिला, वो भी एक इंटीजर ही होगा। इसका मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स, मतलब ए के जगह आप जो है कोई भी इंटीजर्स और बी के जगह भी आप कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं, वो इस रिलेशन के अनुसार रिलेटेड होगा ही होगा। इसका मतलब R इज इक्वल टू जो है आपको जेड क्रॉस जेड मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? जेड क्रॉस जेड में तो जितने भी जेड में से एलिमेंट्स लेकर पेयर बनाए जा सकते हैं वो सब आ गए। और बात सही है, सब एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट जेड में से ले लीजिए और देखिए वो एक दूसरे से इस रिलेशन के अनुसार जरूर रिलेटेड होगा, क्योंकि उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप देखिए उसी सेट मतलब जेड में ही बिलोंग करेगा, है ना। जैसे एक 3 ले लिए और एक -2 ले लिए और सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या मिला, 5। तो ये भी तो एक इंटीजर है ना, इसीलिए अब देखिए तो इसलिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका कितना, डोमेन ऑफ रिलेशन आर हो जाएगा जेड, और रेंज भी कितना हो जाएगा, रेंज भी जो हो जाएगा इस रिलेशन का वो जेड हो जाएगा। एक तरह से कहें तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है जी, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन की तरह है, जो कि बताया गया था यूनिवर्सल रिलेशन। तो वैसा रिलेशन को कहते हैं जो अगर ए से बी में डिफाइन होता है आर, तो आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होना चाहिए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो थैंक्स।